क्या इसमें कोई इबाम है आपके ख्याल में भी? ये सलमान राजा साहब की अंडरटेकिंग के आउटसाइड द जेल प्रेमिसेस कोई मीडिया टॉक नहीं हो सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इबाम है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये एटीट्यूड या जो भी जेल इंतज़ामिया की तरफ से ये बात कही गई, ये भी उनके खौफज़दा होने की निशानी है। हम अडयाला जेल के गेट के ऊपर बात नहीं करते कभी भी। अडयाला जेल से जिस गेट से हम एंटर होते हैं उससे तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले के ऊपर एक ग्राउंड है जहाँ पर मीडिया के तमाम साथी, उनकी DSNGs और तमाम भाई वहाँ पर मौजूद होते हैं। वहाँ पर जाके बात करते हैं। तो चलो वहाँ पर ना करेंगे, 1 किलोमीटर और आगे कर लेंगे, इतना इशू। मेरा नहीं ख्याल नहीं, मगर फिर अडयाला जेल की जो इंतजामिया है, जेल सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने ये दरखास्त ही क्यों की वकील के जरिए से कि जी ये बात ना करें बाहर? अगर तो ये मसला है ही नहीं जो आप कह रहे हैं और 1 किलोमीटर आगे है वो। आप देख लीजिए, मैं हमारी कोई भी टॉक कभी, हाँ, जिस वक्त गाड़ियों से उतर रहे होते हैं तो कोई सोशल मीडिया के साथी अक्रॉस द रोड खड़े होते हैं, वो एक उतरते का क्लिप बना लेते हैं, लेकिन मीडिया टॉक हमारी कभी भी अडयाला के गेट के सामने नहीं होती। मीडिया टॉक सारी DSNGs, उनके लिए एक जगह जहाँ पर अडयाला की पहली चेक पोस्ट स्टार्ट होती है, अडयाला की दीवार स्टार्ट होने से पहले, उससे भी पहले एक खुला मैदान है, उसके अंदर वो होती है। अब मुझे नहीं पता उन्होंने किस तनाजुर के अंदर क्या चाहते थे या कोई जस्टिफिकेशन चाहते थे। क्योंकि उनके वकील तो ये कह रहे थे बहरहाल टेलीविजन पर आकर के भाई हमने तो अदालत से ही दरखास्त की है कि ये चूंकि पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए ये गुफ्तगू इस्तेमाल होती है, ये मीटिंग्स जो अडयाला में हो रही हैं सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं, इसलिए ये कहीं पर डिस्कस ही नहीं होनी चाहिए, इवन टॉक शोज में भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मेरा तो उसमें एक नुक्ता नज़र है, वो ये है कि अदालत ने जब इजाज़त दी थी, जब पहले ऑर्डर्स आए थे, तो उन्होंने कहा था फैमिली लॉयर्स के लिए 1 दिन मुख्तस किया गया था और पॉलिटिकल लोगों के साथ मुलाकात के लिए थर्सडे का दिन मुंतखब किया गया था। तकरीबन 4-5 माह ऐसे मुलाकात होती रही, ब्रीफिंग होती रही, किसी को कोई इश्यूज़ नहीं थे। अगर हमने खान साहब से जाके बात करनी है और बाहर आके किसी से मकसद किसी को बता नहीं सकते, तो मेरे नज़दीक तो फिर हमने किस लिए जाना है वहाँ पे? आई एम वेरी क्लियर ऑन इट। जब सियासी लोगों की सियासी मुलाकात की इजाज़त दी जा रही है तो खान की जो इंस्ट्रक्शंस होंगी पब्लिक के लिए, उनके वोटर्स के लिए, सपोर्टर्स की, एटलीस्ट मैं तो बाहर आके, मुझे खान कहेगा, मैं तो पब्लिकली बयान करूँगा। अब वहाँ पर हम ये अफ्तारियों का शेड्यूल तो नहीं खान साहब से पूछने के लिए जा रहे ना, वहाँ पर जाके हमने ये सब्जियों का या को हांडी पकाने का रेसिपीज मांगनी है खान साहब से, सियासी बात करनी है। लेकिन अब जो अरेंजमेंट नया हुआ है जिसमें अब ये 2-3 लोगों के हाथ में है कि वो किसको मिलवाते हैं, इमरान खान साहब लिस्ट तैयार करेंगे। कल उस लिस्ट के अलावा एक साहब ने जाने की कोशिश की, उनका नाम बाबर रवाना, उनको नहीं जाने दिया गया और बड़ा उस पर हंगामा भी हो गया वहाँ पर सलमान राजा साहब की तरफ से। तो ये जो सारा अरेंजमेंट हुआ है साहिबजादा साहब, आप इसके नतीजे में ऐसा नहीं होगा कि इमरान खान का नैरेटिव कुछ कंट्रोल हो गया है, बाहर आकर वही चीज़ बताई जाएगी पार्टी की जानिब से जितनी बताना वो चाहेंगे? इमरान खान साहब की बात आधी रोकी भी तो जा सकती है। नहीं सर, पहले भी यही तरीकाकार था। पहले इंतज़ार पंजौता साहब थे। खान साहब मुलाकात से 1 दिन पहले नाम लिख के पंजौता साहब को देते थे कि ये 6 लोग जो हैं मेरे से कल मुलाकात करेंगे। वो पहले भी कभी पार्टी की तरफ से नाम 10-12 नाम खान साहब के आगे भिजवाए जाते थे। खान साहब 6 नाम या उनमें से अगर किसी को और इंक्लूड करना होता था वो करके भेजते थे। अभी भी मेरा ख्याल है सलमान अकरम राजा साहब ही लेके देंगे, उनके साथ शायद इंतज़ार पंजौता साहब हैं, वही लेके देंगे। तो इस मैकेनिज्म के अंदर तो मुझे कोई इशू नज़र नहीं आता। रह गई बात कि खान साहब की बात बाहर ना पहुंचे, सर मैं अपनी ज़ात किया, और मैं कम अज़ कम एटलीस्ट जितनी मुलाकातों में मैं शरीक रहा हूं, मेरी मौजूदगी के अंदर जो भी बात खान साहब ने जिस पार्टी लीडर से की है उसने वो कही है। मैं अपने बारे में बहुत कल जो कुछ बातें इमरान खान, आमतौर पर जब इस तरह की मीटिंग होती है तो इमरान खान के अकाउंट से ट्वीट भी हो जाती है कि ये इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से या रफ़ाका से बात करते हुए की है। कल कोई ट्वीट सामने नहीं आया, इसकी क्या वजह है? मे बी ये हो सकता है कि खान साहब की बात के हवाला से कल को ऐसी शख्सियत अंदर ना गई हो जो मैसेज कम्युनिकेट। आपका इशारा अलीमा खान साहबा की तरफ है? नहीं, नॉट एट ऑल। लाजमी नहीं है कि अलीमा खान साहब, बहुत सारी ऐसी मुलाकातें हैं जहाँ पर अलीमा खान साहबा नहीं गई हैं, लेकिन खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर ट्वीट हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि अलीमा खान। तो इसका मतलब है कि सलमान राजा साहब ने वो सारी गुफ्तगू रोक ली है, फिर आगे नहीं जाने दी, या जो भी लोग मिले कल? नहीं, शायद इस हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो ट्वीट के ऊपर की जानी होगी। आप इस एंगल को भी तो ज़हन में रखें ना। अब कल हमने जाना है, 6 लोग जो जा रहे हैं उसमें मेरा नाम भी है, ठीक है, कल हमने जाना है, तो आप देख लीजिएगा बात बाहर आती है कि नहीं आती सर।
तो कल तो नहीं आई ना, फिर ये तो कल ही आएगी। नहीं, कल जो गुजर गया कल है उसमें तो चीजें बाहर नहीं आई। वो मुलाकात मतलब कल सलमान रजा साहब से मैंने खुद पूछा कि क्या, उन्होंने कहा कि जी बहुत सारी चीजें मैं शेयर नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता। कल बेसिकली कल की मुलाकात लॉयर्स की मुलाकात थी, तो जाहिर है वो खान साहब के केसेस उनके साथ पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी तो है ना, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने कोई बात की होगी तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो पिछले 1.5-2 साल से एक प्रेसिडेंट सेट आ रहा है, जो प्रोटोकॉल सेट आ रहा है, उसमें आपको लगता है कोई छलनी नहीं लगी? नहीं, अगर किसी ने लगाने की कोशिश की भी है तो कम से कम वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अलीमा खान साहब ने कल उनकी मुलाकात क्यों ना हो सकी आपके ख्याल में? देखें, यहाँ पर पसंद नापसंद भी बाज़-औक़ात चलता है। बाज़-औक़ात जो जिस तरीके से उन्हें 6 घंटे जिस तरह उन्हें इंटरोगेट किया गया GIT के अंदर और उनसे कहा गया कि सोशल, वो शायद एक बैक ऑफ द माइंड कुछ लोगों के जहन के अंदर ये है कि अलीमा खान साहबा को गाइडलाइन जारी करती हैं सोशल मीडिया को या इस तरह, जबकि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी इस बात के अंदर को हकीकत है। अब गॉड नोज़ कि उन्होंने क्यों मिलने नहीं दिया। पिछले दिनों तो बाज़-औक़ात ऐसा रवैया भी रहा कि 2 बहनों को जाने दिया, एक को नहीं जाने दिया। फिर ऐसा रवैया भी, हालांकि कल अंदर लेके गए हैं, एक पहला गेट पे खड़ा रखते हैं, गेट के बाद आगे आप सुपरिटेंडेंट के कमरे के अंदर जाते हैं। जब आप नॉर्मली वहां चले जाते हैं, गेट से जब आपकी अप्रूवल हो जाती है, फिर जो लोग अंदर जाते हैं वो सारे मिलते हैं। मगर इससे समझ तो यही आ रही है कि शायद वो लोग जो इमरान खान का बयानिया एज इट इज बाहर आकर बयान कर दें, उनके लिए शायद कुछ रुकावटें पैदा की जाएं। यस, यू में से आपको याद है इलेक्शन जीतने के बाद 7 माह तक मैं अंदर नहीं जा सका था। हमेशा कोर्ट ऑर्डर होता था, मुझे डेला से वापस भेज दिया जाता था। फिर उसके बाद गुज़श्ता 3 माह से आप कह रहे हैं कि मैं कल जाऊंगा। पिछले 6 जुमेरात से मुसलसल जा रहा हूँ क्योंकि मेरा नाम खान साहब की तरफ से आता है, खड़ा होकर वापस आ जाता हूँ। अब कल जो लिस्ट सलमान अकरम राजा साहब ने अदालती अहकामात की रोशनी में कि सलमान अकरम राजा साहब देंगे सुपरिटेंडेंट को लिस्ट, वो लिस्ट उन्होंने दे दी है। उस लिस्ट के अंदर मेरा नाम शामिल है, जाऊँगा, देखते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा, मिलूंगा, जो बातें होंगी मैं बाहर आके बताऊंगा। आप पहले से ऐलान कर रहे हैं तो इस बात का खर्चा मौजूद है फिर कि आपको आई गिव अ डैम सर। मैं खान साहब से सियासत के ऊपर बात करने के लिए जा रहा हूं। अगर खान साहब ये कहते हैं कि हामिद ये पैगाम आपने बाहर जाके देना है तो मैं दूंगा। हाँ, डयाला के दरवाजे पर नहीं दूंगा या जहां से 1 किलोमीटर दूर है वहां पर नहीं दूंगा, तो किसी टीवी शो में बैठ के दे दूंगा, कोई 2 किलोमीटर और दूर आगे जाके दे दूंगा। बट यस, आई एम वेरी क्लियर ऑन इट। ये नहीं होगा कि मुझे कहा जाए कि आपने ये बात करनी है जाकर और मैं वो बात ना करूं। मैं वो बात करूंगा जो खान साहब मुझे कहेंगे। और देखिए, बात मेरा जो हमें फैसला अभी तक समझ आया वो ये है कि ऑन सिक्योरिटी ग्राउंड्स, सो कॉल्ड सिक्योरिटी ग्राउंड्स, वो चाहते हैं कि अडयाला के दरवाजे पर हम अडयाला के बाहर रास्ता लगाओ। अडयाला के नहीं लगाते रास्ता, थोड़ा आगे जाके लगा लें, सो व्हाट, लगेगा तो सही है। तो इसका मतलब यह है कि और जो लोग मिल रहे हैं सारे हार्डलाइनर्स हैं, उनमें से कोई भी मेरा नहीं है। राजा नासिर अब्बास साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा बंदा है जो बात रोकेगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। चलें, कल देखते हैं आपकी मुलाकात हो पाती है। ये बताइए कि एक आफ्टर थॉट, शायद मैं इसको कहूँगा, जो बिलावल साहब को आया है या हुकूमत को आया है कि नहीं भाई PTI साहब को भी होना चाहिए था, इनकी भी जो कोई इनकी प्रेजेंस भी ज़रूरी है। अब एक नई कौमी इस्लामती कमेटी का इजलास अगर बुलाया जाता है तो PTI उसमें जा रही है? नहीं, अभी तक तो फैसला नहीं हुआ कि जा रही। मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, जब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो देखेंगे जाना है कि नहीं जाना। क्यों नहीं जाएंगे? अगर आप नहीं जाएंगे तो देखिए, मेरा सबसे पहला दो सिंपल से क्वेश्चन हुकूमत को एड्रेस करने पड़ेंगे। नंबर 1, खान साहब तक एक्सेस, बल्कि आइडियली खान साहब को ही उस इजलास में जाना चाहिए। चले, वो तो अगर नहीं होता तो सेकंड ऑप्शन भी तो है ना आपके पास। सेकंड ऑप्शन में ये ना, फिर भेजें खान साहब के पास, खान साहब से जाके हम पूछ के आएंगे। जो भी लोग जाएंगे असाइंड होंगे इस जॉब के लिए, वो जाके खान साहब वो तो हम श्योर कर, अगर मिले हैं कुछ लोग, उन्होंने बात की होगी, आप लोग कल मिलते हैं तो आप यकीनन पूछेंगे कि इस तरह की दावत आती है तो क्या होगा? नहीं, मैं नहीं पूछूंगा। अच्छा। जब दावत आएगी तो उसके बाद मैं पूछूंगा। मैं पेशबंदी के तौर पर कोई चीज़ नहीं पूछता।